प्लीज आप हार मत मानिए। लेकिन बेटा मुझसे नहीं हो पाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पापा जीत गए। यस पापा आप जीत गए। मैंने बोला था ना बेटा मुझे माफ कर देना। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग सच में उसे मारेंगे। अगला गेम कल सुबह होगा, तब तक के लिए गुड नाइट। मम्मी पापा आप लोग आराम करिए, मैं रिया के मम्मी पापा से मिल कर आती हूँ। ठीक है बेटा। अंकल आपने भी काफी अच्छे से पुशअप्स किया। अब इन सब चीजों से क्या फायदा, हमारी बेटी तो मारी गई ना, हम गेम जीत कर भी क्या करेंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। अंकल आंटी आप लोग ऐसा मत बोलिए, अगर रिया जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि आप लोग ये गेम जीतकर सेफली घर जाए। आई थिंक तुम सही बोल रही हो बेटा, अब हम रिया के लिए ये गेम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। ये हुई ना बात। रिंकी बेटा उठो, गेम का टाइम हो गया, वो लोग हॉल में बुला रहे हैं। चलिए इस गेम का नाम है गेस द सिंबल। इस गेम में 3 राउंड होंगे, तीनों राउंड में आपके फेस पे एक एक मार्क आएगा। आपको 1 मिनट के अंदर वो मार्क गेस करके या फिर किसी से भी पूछ के बताना होगा। अगर आपने खुद अपने मार्क को देखने की कोशिश की शीशे या फिर किसी भी रिफ्लेक्शन वाली चीज में, तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। मम्मी पापा ये गेम तो काफी आसान है, इस गेम में हम तीनों एक दूसरे का मार्क बता देंगे और ये गेम जीत जाएंगे। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला। रिंकी हाँ चिंकू तुम्हें पता है ना, मेरी मम्मी की डेथ बहुत पहले हो गई थी और मेरे पापा भी पुशअप्स वाली गेम में मारे गए। मुझे यहाँ तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं है, तो क्या तुम मेरा सिंबल बताने में हेल्प करोगी? तुम चिंता मत करो चिंकू, मैं तुम्हें तुम्हारा मार्क बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच। राउंड 1 स्टार्ट। अरे रिंकी बेटा तुम्हारे फेस पे तो एक सिंबल दिख रहा है। सच में? मम्मी आपका भी सिंबल आ गया और पापा आपका भी। रिंकी बेटा तुम्हारा सिंबल हार्ट है। हाँ बेटा। मम्मी आपका सिंबल क्लब है और पापा आपका सिंबल डायमंड है। चिंकू अरे तुम्हारा सिंबल भी हार्ट है। और तुम्हारा भी। आपका समय खत्म हुआ, सब अपने अपने सिंबल को बताने के लिए एक एक रूम में आ जाएं। मम्मी पापा चलिए चलते हैं। चलो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? हार्ट। सही जवाब। सेकेंड राउंड। रिंकी बेटा सेकेंड राउंड में भी तुम्हें हार्ट का सिंबल मिला है। सच में? हाँ बेटा। लेकिन मम्मी इस बार आपका सिंबल डायमंड है और पापा आपका सिंबल क्लब है। ये चिंकू कहाँ गया? मम्मी मैं चिंकू को उसका सिंबल बता के आती हूँ। ये चिंकू कहाँ गया? चिंकू तुम कहाँ थे? तुम्हें पता ना कि हमें सिर्फ 1 मिनट मिलता है एक दूसरे का सिंबल बताने के लिए। वो मैं वॉशरूम में गया था। वो से छोड़ो, जल्दी से मेरा सिंबल बताओ। इस बार तुम्हारा सिंबल स्पेड है। आपका टाइम खत्म हुआ, अपना अपना सिंबल बताने के लिए एक एक रूम में आ जाओ। देखा अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होती ना। चलो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? मेरा सिंबल हार्ट है। सही जवाब। मम्मी पापा ये गेम तो जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा आसान है और कोई अभी तक मरा भी नहीं, क्योंकि सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से अपना अपना सिंबल पूछ रहे हैं। और कोई अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर का सिंबल गलत क्यों बताएगा? हम एक दूसरे को मारना थोड़ी ना है। हाँ रिंकी बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला। थर्ड राउंड। रिंकी बेटा तुम्हारा सिंबल आ गया। पापा आपका भी, आपका सिंबल स्पेड है। और रिंकी बेटा तुम्हारा सिंबल क्लब है। ये मम्मी कहाँ गई? मम्मी को भी तो उनका सिंबल बताना होगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम जाकर चिंकू को उसका सिंबल बताओ, मैं मम्मी को ढूंढ के उनका सिंबल बताता हूँ। ठीक है पापा याद रखिएगा कि आपका सिंबल स्पेड है। ठीक है और तुम्हारा सिंबल क्लब है। अरे यार ये चिंकू बार बार कहाँ गायब हो जाता है? चिंकू तुम बार बार कहाँ गायब हो जाते हो? अरे यार वो मैं दोबारा वॉशरूम चला गया था। अब जल्दी से मेरा सिंबल बता दो। चिंकू तुम्हारा सिंबल फिर से स्पेड है। आपका टाइम खत्म हुआ, अपना सिंबल बताने के लिए एक एक रूम में आ जाइए। रिंकी चलो चलते हैं। हाँ तो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? मेरा सिंबल क्लब है। सही जवाब। यस फाइनली गेम ओवर। हाँ लगता है कोई मारा गया। हाँ लेकिन कौन? हाँ सब तो यहीं पे है, लेकिन मरा कौन? तुम्हारी मम्मी। पापा क्या आपने मम्मी को उनका सिंबल गलत बताया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। पापा आपने मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने उनका सिंबल गलत क्यों बताया? मम्मी सही बोलती थी, आप एक अच्छे इंसान नहीं है। आपने मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने उनका सिंबल गलत क्यों बताया? मम्मी को आपसे पहले डाइवोर्स ले लेना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया? मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? रिंकी बेटा रिंकी क्या हुआ बेटा? हाँ मम्मी आप जिंदा है? पापा ने आपको नहीं मारा?
और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? लेकिन पापा मुझे क्यों मारेंगे? वो तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या? लेकिन मम्मी हम लोग तो स्कूल में थे और हम लोग तो गेम खेल रहे थे ना। रिंकी बेटा लेकिन कैसा गेम? तुम तो स्कूल गई ही नहीं, क्या तुम भूल गई क्या? रुको मैं बताती हूँ। याद है वो रात जिस दिन तुम आई थी और मैं और पापा लड़ाई कर रहे थे डाइवोर्स लेने के लिए? मम्मी पापा मैं आ गई। मैंने बोला ना मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। हाँ तो दे दूंगी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, समझे? अरे रिंकी बेटा तुम कब आई? मम्मी मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। देखा सब तुम्हारी वजह से हुआ। सारी गलती मेरी है। उसके बाद जब तुम रूम में चली गई थी तो मैं तुमसे पूछने आई थी कि रिंकी बेटा कल मैं और तुम्हारे पापा फाइनली कोर्ट में जाके डाइवोर्स पेपर पे साइन करेंगे, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? देखो बेटा अगर तुम्हारा मन है तभी आना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। मम्मी मैं चलूंगी। तो तुमने आने के लिए हाँ बोल दिया और जैसे ही अगले दिन कोर्ट में मैंने और तुम्हारे पापा ने डाइवोर्स पेपर पे साइन किया, अचानक से तुम बेहोश हो गई और ये सब देखने के बाद मैं डर गई और मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर आई। रिंकी बेटा क्या तुम्हें याद नहीं है क्या? इसका मतलब जब मैं बेहोश थी तो मैंने बस ये एक सपना देखा। रिंकी बेटा रिया तुम्हारी फ्रेंड तुमसे मिलने आई है। रिया? रिंकी क्या मैं अंदर आ जाऊं? रिया तुम नहीं लेटी रहो, उठना मत। आज जब तुम स्कूल नहीं आई थी ना तो मैं परेशान हो गई थी, तो घर जाते ही मैंने आंटी को कॉल लगाया तो आंटी ने बोला कि तुम कोर्ट में बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन एक बात बताओ कि आज से पहले तो तुम मुझे देख के इतनी नहीं खुश हुई थी। थैंक गॉड ये बस एक सपना था। रिंकी बता तुम मुझे देख के इतना खुश क्यों हो गई थी? कुछ नहीं। एक हफ्ते बाद। रिंकी इतने टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं, फाइनली स्कूल। हॉस्पिटल में रह के मैं तो बोरी हो गई थी और मेरा तो वर्क भी नहीं कंप्लीट है। रिया क्या तू मुझे अपनी कॉपी देगी? मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है। इतने दिन एब्सेंट जो थी। रिंकी तुझे तो पता है ना कि मैं एक बैक बेंचर हूँ और मेरा वर्क तो तेरे वर्क के पहले से भी नहीं कंप्लीट है। एक काम कर तो चिंकू से इसकी कॉपी मांग ले, उसका वर्क पक्का ठीक है। मैं चिंकू से मांग लेती हूँ, तू तो नालायक है। रिंकी की बच्ची। चिंकू क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दे सकते हो? मुझे मेरा वर्क कंप्लीट करना है। तुम्हें पता ना हमारा लंच टाइम कितना कम है, तुम प्लीज मेरे बैग से निकाल दो, मुझे खेलने जाना है। ठीक है। अरे यार ये चिंकू की कॉपीज कहाँ गई? डायरी? ये स्कूल में डायरी क्यों लेकर आता है? ये तो मैंने कहीं देखा है। अरे हाँ ये सारे सिंबल्स तो गेम में थे। अरे ये तो सारे उस गेम के नाम लिखे हुए हैं और उनके रूल्स जो हमने खेला था। ये सब क्या है? कहीं इसका मतलब चिंकू इन सब का मास्टरमाइंड तो नहीं है? इसका मतलब वो सपना नहीं था। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ तो जाना, सुबह सुबह नींद खराब कर दिया। रिंकी क्या तुमने होमवर्क किया है? हाँ मैंने किया है। ओह तो तुमने होमवर्क किया है, लेकिन तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हें जिंदगी में गरीब जो रहना है। मेरी कॉपी मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। क्या कर लोगी? मुझे वापस दो। ओह शिट मैंने तो उसको फाड़ दिया गलती से, सॉरी। हाय क्या खा रही हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। ओह ये तो बेचारी चिप्स खा रही है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह लंच नहीं बनाती है या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए? ओके तो सबने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया, लेकिन रिंकी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर मैंने होमवर्क किया था लेकिन लेकिन क्या? लेकिन श्रेया टीना और उनके दोस्तों ने मिलकर मेरी कॉपी फाड़ दी। श्रेया टीना क्या ये सच है? ओह नो सर ये इतना बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। आप क्लास के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई भी इसकी बातों में राजी नहीं होगा। क्यों? क्लास बोलो। और वैसे भी सर हम इसकी कॉपी क्यों फाड़ेंगे? हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है। रिंकी क्या तुम झूठ बोल रही हो? नो सर तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए स्कूल की छुट्टी के बाद तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम वॉशरूम साफ करोगी। देखो कितनी अच्छी लग रही हो अपना काम करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर से हमारे बारे में कंप्लेन करने की? बोलो। आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आगे से अपनी औकात मत भूलना, ओके? तूने मुझसे इतना सारा पैसा छुपा के क्यों रखा था? बोल। मम्मी वो पैसे मैंने अपने पढ़ाई के लिए बचा के रखे हैं। चुप कर, तू पढ़ लिख के क्या करेगी? वैसे भी तेरा बाप तो तुझे छोड़ के चला गया है और वैसे भी तू बड़े होके बनेगी भी तो क्या, किसी घर की नौकरानी? चल ठीक है मैं जा रही हूँ, रात को आऊंगी, दरवाजा बंद कर ले। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर मुझे यहाँ पे काम करना था। देखो अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ। सर प्लीज मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज। चलो ठीक है कल टाइम से आ जाना, समझी? और सुनो अगर कोई भी गलती की तो तुरंत नौकरी से निकाली जाओगी, तब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? ठीक है। अगले दिन। रिंकी वो सब छोड़ो, जल्दी से टेबल नंबर 5 पे कस्टमर आए, जाके उनका ऑर्डर लो। एक्सक्यूज मी आपका ऑर्डर। अरे देखो यहाँ पे वेट्रेस का काम कौन कर रहा? हमारी क्लासमेट। मैंने तो पहले ही बोला था कि पढ़ लिख के करोगी क्या? यार ये स्कूल का बाथरूम साफ करती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमारा ऑर्डर ले, वरना मैं खाने की जगह उल्टी कर दूंगा। हाँ। रिंकी तुम यहाँ से जाओ, मैं ऑर्डर लेता हूँ। हाँ सर बताइए आपका ऑर्डर क्या है? देखो जो भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है उसको तुम अपने पास तक रखा करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर आना बंद हो जाए। ठीक है मैं आगे से ध्यान दूंगी। ठीक है अब जाओ, बाकी के टेबल्स जो भी हैं उसको साफ करो।
रिंकी, यस सर। रिंकी, तुम्हारा फीस नहीं जमा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपना फीस जमा कर दूंगी, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी, ठीक है? अरे नहीं, आज तो लेट हो गया, जल्दी करती हूँ। इतना सच धज के तू कहाँ जा रही है बता? वो मैं काम पे जा रही थी। अच्छा चल जा, कम से कम कुछ कर तो रही है। आज फिर तुम्हें आने में लेट हो गया। वो मुझे स्कूल से आने में लेट हो गया। देखो ऐसे रोज रोज का बहाना नहीं चलेगा, समझी? मैं आगे से ध्यान दूंगी। जाओ जल्दी काम पे लग जाओ, वैसे भी आज रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ है। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू सर, दोबारा जरूर आइएगा। रिंकी जल्दी से ये टेबल साफ करो। टेबल नंबर 11 की सफाई कौन करेगा? ये लो तुम्हारी आज की सैलरी, और हाँ आगे से जल्दी आया करो, अगर आगे से लेट हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो फाइनली घर आने का मौका मिल गया महारानी। बताओ आज कितने पैसे मिले? वो अभी पैसे नहीं देते हैं, बोला 1 हफ्ते काम करो उसके बाद। अच्छा ऐसा है क्या? ला अपना बैग दिखा। नहीं, ला दे मुझे। हाँ तो ये पैसे कहाँ से आए? बोल, अपनी माँ से झूठ बोलेगी? हाँ, जिंदगी भर मैंने कमा के तुझे पढ़ाया और जब तेरी बारी आई तो मुझसे पैसे छिपा रही है। अगले दिन, अरे यार सुबह सुबह मैंने किस मनहूस का मुंह देख लिया, अब तो मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। ये कहीं और से नहीं आ सकती थी क्या? स्कूल के अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता, अब मैं किस रास्ते से आऊँ? क्या मुझसे जवान लड़ाएगी? हाँ। बस बहुत हुआ। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर ये श्रेया, टीना और उसके दोस्त मिलकर मुझे परेशान करते हैं, आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उनको और उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनसे बात करता हूँ। और अब तुम अपनी क्लास में जाओ। तेरी हिम्मत कैसी हुई प्रिंसिपल से हमारे बारे में कंप्लेन करने की? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? याद दिलाऊं? रिंकी तुम्हें प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ ये तुम्हें नोटिस देना था, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन क्यों सर? पहली बात कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें श्रेया, टीना और उनके दोस्त परेशान करते हैं, और दूसरी बात कि तुम्हारा फीस नहीं जमा है। बेचारी का कंप्लेन भारी पड़ गया उसी के ऊपर। मुझे पक्का पता आपको इनके पेरेंट्स से घूस दिया होगा, है ना? क्या कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ क्यों, क्या हुआ? मैं गलत बोल रही हूँ? बोलिए। सिक्योरिटी, इस लड़की को मेरी नजरों से दूर लेके जाओ और धक्के मार के स्कूल से बाहर निकालो। चलो यहाँ से चलो। वॉचमैन स्कूल का दरवाजा बंद करो। ओह नो, अब हम किसे परेशान करेंगे? बट थैंक गॉड अब हर रोज हमें इस मनहूस का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। हमने तो इसकी असली औकात दिखा दी। ये क्या है? ये सारा सामान मेरा किसने बाहर रखा? बेटा ये सारा सामान तो मम्मी बाहर रख के गई है, वो बोल रही थी कि वो ये घर छोड़ के जा रही हैं। क्या उन्होंने बताया कि वो कहाँ जा रही है? नहीं उसने ये तो नहीं बताया, लेकिन वो बोल रही थी अब वो यहाँ पे कभी वापस नहीं आएगी। बेटा मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तुम्हारी माँ ने बोला कि बाकी का किराया मैं तुमसे ले लूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगी। थैंक यू आंटी। तो बेटा बताओ अब तुम कहाँ जाओगी? मुझे नहीं पता। बेटा कहीं पे भी जाना, लेकिन अपना ख्याल रखना। मेरा पैर क्यों इतना दर्द हो रहा है? मुझे कहीं बैठना होगा। अंकल कुछ खाने को मिलेगा? हाँ खाने को तो सब कुछ मिलेगा, तुम बताओ क्या खाओगी? 1 प्लेट सैंडविच दे दीजिए। ओए छोटू 1 प्लेट सैंडविच।